अब हम लोग जो है इसमें पढ़ रहे हैं मूल अधिकार, ठीक है। और मूल अधिकार को अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग जो है इस चैनल में जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है लाइक कीजिए और इसके बाद शेयर कीजिए, और पूरा वीडियो पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए जो है वीडियो मत देखिए। अगर वीडियो को अच्छे से समझना है, देखना है, तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे इसमें जो है जो मूल अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पहले 16 वीडियो मैंने मूल अधिकार का बना दिया है। और सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के क्या कीजिए, 16 वीडियो देखिए। इसके बाद जो है 17 नंबर वीडियो देखिए, ठीक है। अब जो है 17 नंबर वीडियो में देखेंगे, ये हम लोग का भी जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार चल रहा है, अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है अनुच्छेद 32(2) के अनुसार क्या कह रहा है, अनुच्छेद 32(2) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। रिट एक प्रकार का आदेश होता है, ठीक है। तो जो है अनुच्छेद 32(2) के तहत, इसके तहत 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है कितने प्रकार का रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। इस पांचों रिट को यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से 5 प्रकार के रिट हैं, और इस रिट का व्याख्या जो है जो पांचों रिट हैं, प्रत्येक रिट को जो है एक एक वीडियो बना करके डेप्थ में पूरे गहराई के साथ बताया जाएगा, ठीक है, ताकि यूपीएससी तक भी अगर क्वेश्चन दे तो उस क्वेश्चन का जवाब हम दे सके। यहाँ पर सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, जबकि आगे वीडियो 18, 19, 20 जो भी होगा उस वीडियो में इस पांचों को जो है अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ ले 5 कौन कौन से हैं। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो अनुच्छेद 32(2) के तहत जो रिट रिट जारी करता है, इसमें जो पहला रिट है उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कार्पस। क्या बोलते हैं, हैबियस कार्पस। आवाज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तुम लोग का, ठीक है। हैबियस कार्पस, इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति बंदी बनाया गया है तो उसको सशरीर उपस्थित होना होता है। यानी मजिस्ट्रेट के सामने अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, ठीक है, तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको डिटेल में बाद में बताया जाएगा। आगे चलते हैं। परमादेश, परमादेश को इंग्लिश में बोलते हैं मैंडमस। क्या बोलते हैं, मैंडमस, ठीक है। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। इसमें क्या होता है, जो छोटा कोर्ट होता है वह बड़े कोर्ट को क्या करता है, आदेश देता है, ठीक है। जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जिला कोर्ट को आदेश करेगा। इसके बाद इस विषय में विस्तृत रूप से हम आगे की वीडियो में बताएंगे। अब बात करते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध को बोलते हैं प्रोहिबिटेशन। क्या बोलते हैं, प्रोहिबिटेशन, जिसका मतलब होता है रोकना। इसको भी हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और समझते रहें कैठो है। इसके बाद चौथा नंबर है उत्प्रेषण। चौथा नंबर क्या है, उत्प्रेषण, ठीक है। तो उत्प्रेषण मतलब होता है इसको प्रमाणित होना या सूचना देना। उत्प्रेषण मतलब क्या होगा, प्रमाणित होना या सूचना देना, इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अधिकार परीक्षा, ठीक है। क्यू वारंटो, क्या बोलेंगे, क्यू वारंटो इंग्लिश में, और इसको जो है इसका मतलब वारंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट जारी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कैसा रिट जारी करता है और हाई कोर्ट कैसा रिट जारी करता है, इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ये 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार के संदर्भ में रिट जारी कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट जो 5 को जो रिट दाखिल करेगा वो किसके अनुसार करेगा, सिर्फ जो है मूल अधिकार के हिसाब से। किसके हिसाब से, मूल अधिकार के हिसाब से। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट जो रिट दाखिल करेगा वह अनुच्छेद किसके तहत, किसके तहत बोलो, 226 के तहत। यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट दाखिल कर सकता है, रिट कर सकता है, और हाई कोर्ट 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो है मूल अधिकार के ऊपर ही रिट दाखिल कर सकता है। जो 5 प्रकार के रिट है यह मूल अधिकार के ऊपर ही रिट दाखिल कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो हाई कोर्ट है यह मूल अधिकार के लिए तो रिट दाखिल करेगा ही, इसके अलावा अन्य के संदर्भ में भी कर सकता है।
अन्य के संदर्भ में भी कर सकता है। इस प्रकार से देखिए हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ मूल अधिकार के संदर्भ में ही रिट बना सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है मूल अधिकार के अलावा अन्य कानून के लिए भी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ऐसे देखने में लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट बड़ा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम हाई कोर्ट अपने राज्य तक सीमित है। अगर हाई कोर्ट कहाँ है, अपने राज्य तक सीमित है। जैसे अगर बिहार का मैटर है तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ पटना हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट? पटना हाई कोर्ट। अगर उत्तर प्रदेश का मैटर है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, इसका मतलब इस तरह से हम लोग देखें तो यह सिर्फ राज्य तक सीमित है। कहाँ तक सीमित है? सिर्फ जो है ये राज्य तक सीमित है हाई कोर्ट का फैसला, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये पूरे देश में माने, पूरे देश के लिए माने है। ठीक है, तो समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।